आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार के बारे में। तो देखो बेटा, ये जो टॉपिक है विरुद्ध आहार, वो आपके फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिलता है। सेकंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा द्रव्य गुण में, है ना? यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है डीजी, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें विरुद्ध आहार का 10 नंबर का क्वेश्चन तक आया हुआ है पुराने पेपरों में, देखिए। और थर्ड ईयर में टॉक्सिकोलॉजी में आता है, स्वास्थ्य में आता है, फोर्थ ईयर में भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग टाइम, यानी आपकी BMS जो यूजी वाली लाइफ है, उसमें क्या है, हर टाइम पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है ना, क्या क्या पॉइंट अपन ऐड करेंगे इसमें, तो वो अपन देखेंगे सबसे पहले। और इसका जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, कहाँ मिलता है अपने को, तो वो मिलेगा अपने को चरक सूत्र स्थान 26, जिसका नाम है आत्रेय भद्रकापी अध्याय। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका वर्णन कहाँ मिला है। सबसे पहले चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्रकापी अध्याय में सबसे पहले वर्णन मिलता है। अब विरुद्ध क्या है, जो दो चीजें विरुद्ध कब हो सकती है, या तो उनका रस अलग अलग हो, है ना, तो एंटी हो सकती है आपस में, या फिर उनके कर्म है वो अलग अलग है, या उनके संस्कार के द्वारा उनमें जो प्रभाव क्रिएट किया गया है वो अलग अलग है ना, तो वो विरुद्ध हो सकती है। और ऐसे विरुद्ध को अपन सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गर्विश का या अपनों में ऐसी चीजों का निर्माण करता है बॉडी में जाके, जो कि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो रोगों का क्या करेगी, ओरिजिन करेगी, ठीक है, डिजीज को कोज करेगी। तो कहीं ना कहीं ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है कई डिजीज का। जैसे मान लो उदर रोग हुआ, इसका भी विरुद्ध आहार हो सकता है। उन्माद हुआ, इसका भी विरुद्ध आहार इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तो ऐसी लॉट्स ऑफ डिजीज है जिनका क्या है कि ये कहीं ना कहीं इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है या कोज होता है, ठीक है। तो आइए अपन विरुद्ध आहार को 10 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो विरुद्ध आहार की डेफिनेशन का आता है, ठीक है, और एक आता है विरोधित आहार के घटक या उसके प्रकार बताओ, है ना। जो विरुद्ध आहार होता है उसके कितने घटक होते हैं, ठीक है। तो चरक ने 18 घटक बताए हैं। तो अपन इस वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। आप भी शायद इससे नोट्स बना लेना, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। ओके, सो देखो अपन इसमें देखने वाले हैं परिभाषा। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, फिर इसके प्रकार या घटक कितने होते हैं विरुद्ध आहार के, फिर अपन देखेंगे कि इससे जो रोग होते हैं, विरुद्ध आहार से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक होगा विरुद्ध आहार जनित रोग जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी चिकित्सा किस प्रकार करते हैं वो, और कोई ना कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू आप और बेसिक रूप से समझ सकते हो विरुद्ध आहार क्या होता है, तो वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये 5 टॉपिक अपन इसमें लेंगे, चाहे आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो भी आप इसी तरह इसको डील करना। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आप यही टॉपिक डालना। तो परिभाषा में सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि इसका रेफरेंस है वो चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्रकापी में मिलता है ना। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो मैं परिभाषा पहले समझाता हूँ आपको हिंदी में। इसकी डेफिनेशन में ये है कि देखो, ऐसी चीज जिसको सेवन करने पे वो शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देते हैं, या ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाने के बाद अपने दोषों को तो उत्क्लेशित कर देते हैं लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालते, है ना। तो उत्क्लेशित की हुई जिस दोष को अपन शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो वो शरीर में कहीं ना कहीं विष का निर्माण करती है ना। तो यही चरक भी बोला है कि यत किंचित, है ना, दोषामा स्त्राव्य न निर्हरती कायत, यानी नहीं निकालता है वो काया, यानी कि शरीर से बाहर। आहार जातम तत् सर्वमहिता योग उपपद्यते, यानी वो क्या करता है, शरीर में जाने के बाद सभी रोगों को उत्पन्न करता है ना। यानी कि शरीर में जो दोषों को उत्क्लेशित तो कर देता है, स्त्रावित करवा देता है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालता। इसी प्रकार अष्टांग ने भी सूत्र स्थान के 9वां चैप्टर है, वहां पर सेम सेम डेफिनेशन है, हिंदी भी सेम है, बस इसको कहने का तरीका श्लोक की फॉर्म में अलग है। उत्क्लेशित दोषात न हरेत द्रव्यम यत् समासतः विरुद्ध तद्वि धातुनाम प्रत्येक निकतया स्थितम, है ना, प्रत्येक एकतया स्थितम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन अष्टांग हृदय बताता है वाग्भट। तो बस सिर्फ ये पीजी के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने अलग से बताया। बाकी आपको एग्जाम में यदि लिखनी पड़े तो आप चरक को ही मेन डेफिनेशन मान के लिखना, क्योंकि ये सिर्फ कहने का तरीका अलग था। तो कई बार रेफरेंस आ जाता है ये श्लोक किस सहिता से लिया गया है, या किसके रेफरेंस में, तो विरुद्ध आहार के रेफरेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको उत्क्लेशित दोषात न हरे, तो ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि दोषों को उत्क्लेशित कौन करवा देता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालता, ऐसा विरुद्ध आहार के लिए आया है ना। और यहाँ पर आता है यत किंचित दोषाम, ठीक है। तो यत किंचित दोषाम स्थाव्य न निरहति काया, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो विरुद्ध आहार के लिए आया। तो यहाँ से पीजी के क्वेश्चन इस तरह आते हैं, और आपको जब परिभाषा लिखने की बात आए तो आपको ये श्लोक लिखना है,
ठीक है। और हिंदी इसकी क्या है, वे द्रव्य जो शरीर में जाने के बाद दोषों को उत्क्लेशित तो करवा देते हैं लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालते। लेकिन आप शोधन जब पढ़ते हो, है ना, दो चिकित्सा होती है, शोधन और शमन। तो शोधन में क्या होते हैं, दोषों को उत्क्लेशित करवाते हैं और निकटवर्ती मार्ग से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोषों को उत्क्लेशित करवा दिया जाता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये डिफरेंट है दोनों में। ठीक है। अब देखो, विरोधित आहार के घटक द्रव्य याद करने में या 18 प्रकार के जो घटक होते हैं उनको रिमेंबर करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है ना। मैं खुद भी जब सेकंड ईयर में था तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी, तो फिर मैंने एक निमोनिक बनाया था। तो इसका निमोनिक आप पहले देखते हैं अपन कि देखो इसकी जो ट्रिक है उसको कैसे याद करेंगे। मेड है ना, MAD, मेड पुष्पा, एक लड़की है पुष्पा, तो मेड पुष्पा V2S3 कैसे याद रखोगे, मेड पुष्पा V2S3DK3, ऐसी इस फॉर्म में याद रखना, मेड पुष्पा V2S3DK3 कैसे याद रखोगे, मेड पुष्पा V2, वेंट्रिकल दो होते हैं, है ना, V2S3 ऐसे याद रखना, V2S3DK3, इसको ऐसे ही याद रखना बच्चों, यानी V 2 बार है, S 3 बार है, D 1 बार है, K 3 बार है। तो इस तरह आपको अपन इसमें बात करेंगे। तो मेड, मेड से क्या क्या है, देखो मात्रा हो जाता है, A से अग्नि हो जाता है, D से देश हो जाता है। तो मात्रा, अग्नि, देश। ठीक है, क्लियर। अब मात्रा, अग्नि, देश के बाद क्या चलता है, पुष्पा, PUSHA, PUSHPA, पुष्पा। ठीक है, पुष्पा से क्या बनेगा अपना, देखो पुष्पा से क्या बनेगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पुष्पा के। तो पी से क्या हो जाएगा, पाक, यू से क्या होगा, उपचार, एस से क्या होगा, संपत, है ना, और एच से क्या हो जाएगा, हृदय, पी से परिहार, और ए से अवस्था। तो देखो ये तो याद हो जाते हैं, लेकिन कई बार एक हाथा लेफ्ट रह जाता है यानी याद नहीं आता, इसके लिए न्यूमोनिक बनाया गया था। तो मेट पुष्पा V2S3DK3 ऐसे याद रखना आपको, कौन है, विरुद्ध आहार। या फिर कई बार क्या होता है कि अपने को एग्जाम्पल देके पीजी में पूछता है, ऑप्शन देके ये कौन सा प्रकार का विरुद्ध आहार, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको यूजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो उसमें तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो पी से क्या हो गया, पाक, यू से उपचार, एस से संपद, एच से हृदय, पी से परिहार, और एच से क्या, ए से क्या हो जाएगा, अवस्था। ठीक है, मेट पुष्पा V2, ये देखो V2S3। ठीक है। अब देखो वी क्या है, वीर्य और विधि। ठीक है, वीर्य विरुद्ध और विधि विरुद्ध। एस से क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे याद रखना, 3 एस आते हैं। तो संस्कार से यदि किसी भी चीज का सहयोग करते हो तो वो चीज क्या हो जाती है, अपने सातम्य हो जाती है। यानी आपने संस्कार किया और उसका सेवन किया, संयोग किया शरीर के साथ, तो वो चीज क्या हो गई, सातम्य हो गई। इसे याद रखना, संस्कार का सहयोग किया तो सातम्य हो गई। ठीक है। फिर आता है D K3, तो डी से क्या हो गया, दोष, और के से क्रम विरुद्ध, के से काल विरुद्ध, और के से कोष्ठ। तो क्रम से काल का कोष्ठ, क्रम से काल का कोष्ठ, क्रम विरुद्ध, काल विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब इसको में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना होता है। देखो मात्रा है तो दो क्वांटिटी आप हमेशा से पढ़ के आओ, घृत और सर्पी, समान मात्रा में खाओगे तो टॉक्सिन की तरह काम करेगी। क्यों, क्योंकि वो अपनी केमिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ऐसी विष की तरह, टॉक्सिन की तरह बना लेती है, तो वो अपनी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिन का इफेक्ट शो करती है। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल यदि दिया जाए कि घृत और सर्पी कौन सा विरुद्ध है ना, तो आपका आंसर जाना चाहिए मात्रा विरुद्ध। ठीक है, सम मात्रा में नहीं खाना है उसको। अग्नि विरुद्ध, तो आप जानते हो 4 प्रकार की अग्नि, मंदाग्नि, तृष्णाग्नि, है ना, समाग्नि, और कौन सी अग्नि होती है, और देखो एक हो गई मंदाग्नि, और एक हो गई तृष्णाग्नि, एक हो गई समाग्नि, है ना। इस प्रकार की 4 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। तो देखो मंदा अग्नि है और आप कैसा भोजन करवा रहे हो, गुरु आहार करवा रहे हो। ठीक है, तो गुरु आहार और ये दोनों अपोजिट हो गए ना, इसलिए विरुद्ध हो गया। तृष्णा अग्नि है और आप लघु भोजन करवा रहे हो, है ना। तो लघु भोजन करवा रहे हो, तृष्णा अग्नि है, तो उसका खाना ही मतलब वो धातुओं को पचाने लगेगी जब उसका पोषक ही पूरा नहीं होगा, तो ये भी क्या होता है, विरुद्ध होता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल किसमें आते हैं, अग्नि विरुद्ध में। तो ये भी याद रह जाएगा, मात्रा का भी याद रह जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते हैं उनको याद करने में तो वो मैं ज्यादा जोर दूंगा। देश विरुद्ध, अब देश 3 प्रकार के, जांगम, आनुप और साधारण। जांगम में कौन सा दोष बड़ा होता है, वात बड़ा होता है ना, और आनुप में कौन सा, कफ दोष की डोमिनेंसी होती है। तो वात दोष यदि डोमिनेंसी है जांगम में, तो आप कैसा आहार कर रहे हो, रुक्ष और तीक्ष्ण, है ना। रुक्ष और तीक्ष्ण सेवन कर रहे हो तो ये विरुद्ध हो गया, देश विरुद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुक्ष तीक्ष्ण नहीं करना है, आप वात को बढ़ाएगा, और तो और वात को बढ़ा रहा है तो फिर तो वो क्या है, सम भोजन थोड़ी करना है, इसका कफ बढ़ाने वाले शीत और स्निग्ध का भोजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रुक्ष तीक्ष्ण है तो ये जांगम देश का विरुद्ध आहार हो गया। आनुप में क्या है, शीत और स्निग्ध चीजें खा रहे हो तो ये क्या हो गया, कफ को बढ़ाएगा, इसलिए विरुद्ध हो गया। तो ये यहाँ पर अपने मात्रा अग्नि देश की बात की। अब पुष्पा में चले तो पी से पाक। अब दूषित या दुर्गंधित लकड़ी से अग्नि से पकाया या अपक्व अतिपक्व चावल। देखो इसमें क्या है, या तो देखो अपन कहते हैं ना खाना
पका हुआ खाना चाहिए प्रॉपरली। लेकिन वो ज़्यादा ही पक जाए, यानी रोटी बहुत ज़्यादा जल गई, तो वो भी कहीं न कहीं क्या होती है, विरुद्ध की तरह काम करती है। या अध पक्की रोटी जिसमें आटा-आटा ही दिख रहा है, वो रोटी यदि अपन खाते हैं या वो चावल खाते हैं, तो वो कहीं न कहीं पेट दर्द या ऐसा क्रिएट करते हैं ना, अ अ, अनाह ऐसी डिज़ीज़ कर देंगे अपने पेट में जाने के बाद, तो ऐसी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। अब अध पका या फिर ये अति पक्व आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये किसमें आता है, पाक वाले में, विरुद्ध आहार में आता है। या दुर्गंधित लकड़ी, यानी कि जो आप गैस ले रहे हो वो ऐसी गैस है, या जो लकड़ियाँ आप लाए वो भी ऐसे हैं जो कि उसको क्या कर रहे हैं, या तो ज़्यादा पका देंगे या कम पकाएंगे, है ना। ऐसी लकड़ियों का से बनाया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, वो भी किसमें आता है, पाक विरुद्ध में ही आता है। फिर आता है उपचार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इससे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है। तो उपचार क्या है, देखो उपचार कैसे करते हैं, घृत आदि स्नेहों का पान करवाते हैं, और घृत आदि का सेवन करवा दिया तो आफ्टर इसके बाद क्या कर रहे हो आप, शीत द्रव्यों का सेवन करवा रहे हो। अरे स्नेहों का सेवन करवाने के बाद तो उष्ण जल का पान बोला है ना, तो उष्ण का पान करवाओगे तो जल्दी यानी इनका जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, शीत द्रव्यों का सेवन करवा दिया। तो शीत द्रव्यों का सेवन यदि आपने करवा दिया आफ्टर स्नेह इनटेक करने के बाद, तो वो और इनडाइजेस्ट क्रिएट कर देगा। इसलिए ये कौन सा हो गया, शीत द्रव्यों का सेवन करवाना उपचार विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर आता है संपत्त विरुद्ध। संपत्त यानी संपन्न, यानी संपन्न मीन्स पूरी तरह उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक पूरी तरह पक्व हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, संपत्त यानी संपन्न, अर्थात द्रव्य के रस पूर्ण रूप से उत्पन्न न हुआ है, यानी उसमें संपत्त तो यानी हो गया, लेकिन विरुद्ध कैसे होगा, यानी उसमें पूर्णतः रस नहीं आया, गुण नहीं आया, वीर्य नहीं आया, तो ऐसे के द्रव्य का सेवन करवाना वो कौन सा होता है, संपत्त विरुद्ध होता है। देखो संपन्न की मैंने पहले संपत्त का मैंने टर्मिनोलॉजी समझाई, अब इसका विरुद्ध आहार भी है आगे, तो विरुद्ध का मतलब यानी कि द्रव्य रस पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुआ और आप सेवन कर रहे हो तो वो संपत्त विरुद्ध हो गया। फिर हृदय विरुद्ध, यानी मन के लिए रुचिकर नहीं होना, वो हृदय विरुद्ध होता है। परिहार विरुद्ध, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आता पहले तो। परिहार क्या होता है, सुअर आदि का जो मांस खाया है ना, मांस को खाकर आपने क्या कर लिया, उष्ण जल का सेवन कर लिया, जैसा कि अपन ने किसमें किया था, उपचार। अब ये उपचार और परिहार थोड़ा सिमिलर है, लेकिन याद रखना उपचार में अपन ने क्या करा था, घृत, यानी घृत पिलाया था अपन, कोई मांस तो खिलाते नहीं है उसको। लेकिन परिहार में क्या कर रहे हैं अपन, सुअर आदि का मांस खिला रहे हैं, और सुअर आदि का जो मांस होता है वो उष्ण प्रवृत्ति का होता है, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उष्ण जल का पान करवा रहे हो, तो ये तो क्या हो गया, परिहार विरुद्ध हो गया। तो यहाँ पर अपने को दो ही इंपॉर्टेंट है अभी तक, तो ये याद नहीं रहते, मतलब याद भी करते तो अपन मिक्सिज हो जाती, इधर से उधर चले जाता। परिहार को में आप क्या करना, मांस का सेवन करवाना है, और उपचार में किसका सेवन करवाना है आपको, घृत आदि स्नेहों का सेवन करवाना है। उसके बाद शीत द्रव्यों का सेवन करवा रहे थे, परिहार में ध्यान रखना उष्ण जल का पान करवा रहे हैं आफ्टर सुअर का मांस सेवन करवा के। फिर अवस्था देखते हैं, तो देखो अवस्था क्या हो गई, कोई भी जैसे श्रम व्यवहार करके आया, मैथुन करके इंटरकोर्स जिसने किया है, और व्यायाम यदि किया है, तो उसके क्या करवा रहे, वातवर्धक आहार विहार का सेवन करवा रहे। अरे भाई जब श्रम करवाया, व्यवहार करवाया, व्यायाम करवाया उसको, तो वैसे ही बढ़ी हुई है, और वापिस आप वातवर्धक आहार विहार सेवन करवा रहे होते, तो अवस्था विरुद्ध हो गई ना। उसकी अवस्था क्या है, अभी तो वात प्रकोपक है, और वात प्रकोपक चीजें खिलाओगे तो क्या होगा, अवस्था विरुद्ध हो जाएगा। जैसे आलसी है, दिन भर सोता रहता है ना, जैसे आश्य सुखम स्वप्न सुखम वाला है ना, सुखपूर्वक नींद लेना, जैसा कि प्रमेय में कहा गया है, तो वैसा ही कफवर्धक आहार विहार सेवन कराओगे तो और ज्यादा कफ बढ़ेगा ना उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अवस्था विरुद्ध हो जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान से सुनना कि अवस्था विरुद्ध में श्रम व्यवहार प्रकोप करवाने पर वात प्रकोपित होता है, और उसमें ही वातवर्धक आहार विहार चीजों का सेवन करवाना, ये अवस्था विरुद्ध में आता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो इंपॉर्टेंट यही थे, उपचार, परिहार और अवस्था, इनको थोड़ा याद रखने में दिक्कत आती है, तो इन पे ज्यादा ध्यान रखना आप। फिर आती है V2S3। तो V2, वी में क्या है, वीर्य और विधि। अब वीर्य में क्या है, शीत वीर्य युक्त कोई द्रव्य है, और आप उसके साथ क्या कर रहे हो, उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन करवा रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, वीर्य विरुद्ध हो जाता है। फिर बात करते हैं विधि। विधि क्या है, एकांत पे जो भोजन नहीं किया जाता, यानी जैसे कि इसके लिए श्लोक आता है, ये विधि विरुद्धम तु भुज्यते निब्रते न यत। जो एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता, जो एकांत में भोजन करना चाहिए, विधि क्या है, एकांत में बैठ के मन लगाकर, जैसे आजकल तो मोबाइल में चल रहा है व्हाट्सएप एक तरफ यूट्यूब खोल रखा है, और उस समय आप भोजन इंटेक ले रहे हो, है ना, तो ये विधि विरुद्ध होता है। तो एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता है, जो करना चाहिए नहीं किया जाता है, तो ये विधि विरुद्ध है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा एग्जाम्पल ध्यान नहीं आता। तो विधि में क्या है, एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता वो विधि विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध सिंपल है, शीत वीर्यों के साथ उष्ण वीर्य चीज मिक्स करके खा रहे हो। अब देखो V2 हो गया, S3 में क्या है, संस्कार, संयोग और सातम्य। संस्कार में क्या है, जो भोजन विष के समान हो जाए, जैसे एरंड की लकड़ी से संलग्न कर भुना हुआ मोर का मांस,
जैसे अपन चम्मच की जगह किसका यूज कर रहे हैं, एरंड की लकड़ी का। उस मोर का मांस जब अपन बनाते हैं तो उसको किसके, एरंड की लकड़ी से अपन क्या कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं। तो ये चीज क्या हो जाती है, संस्कार विरुद्ध हो जाती है, एकदम विष बन जाएगा, है ना। तो भोजन किसके समान बन जाता है, यहाँ पर विष के समान बन जाता है। तो एरंड की लकड़ी से छेद करके या भुना हुआ मांस, है ना, शिकी बोलते हैं मोर को, शिकी मोर का मांस यदि अपन सेवन करवाते थे, ये संस्कार विरुद्ध होता है। ठीक है। अब आती है संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध में क्या है कि जैसे कि यहाँ पर संयोग विरुद्ध की बात करें तो अम्ल रस के दुग्ध के साथ, है ना। तो संयोग में क्या है, अम्ल रस है ना। अम्ल रस को दूध के साथ करोगे तो अम्ल और जैसे कि दूध का रस क्या होता है, मधुर होता है। और अम्ल रस यदि मिक्स करके किसी भी चीज को खिला रहे हो, है ना, किसी व्यक्ति को खिला रहे हो, तो वो क्या होगा, संयोग विरुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो संयोग विरुद्ध में अलग एग्जाम्पल है और मात्रा विरुद्ध में अलग एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर रस की बात आ रही है, यानी दुग्ध के साथ अम्ल रस का सेवन करवा रहे हैं। खट्टे पदार्थ कुछ भी हो जाए, है ना, वो कभी भी दूध के साथ नहीं देना चाहिए, चाहे आमल की हुआ, है ना, वो भी नहीं खिलाना चाहिए। फिर सातम्य विरुद्ध क्या है, जिसको कटु उष्ण आदि द्रव्यों को सातम्य हो गया हो, है ना, कटु हो गया, उष्ण हो गया, है ना, ये उसको सातम्य है। जैसे कि जो हाड़ोती एरिया में होते हैं या जो ज्यादा ही मिर्च मसाले व्यक्ति खाते हैं तो उनको वो सातम्य हो जाता है। और उसमें क्या कर रहे हैं आप, मधुर शीत आदि द्रव्यों का सेवन करवा रहे हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, उनके लिए सातम्य विरुद्ध हो जाता है। ठीक है। फिर आता है B2H3 हो गया, फिर आता है DK3। डी से क्या हो गया, दोष। तो वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले या अभ्यास विरुद्ध आहार औषध और कर्म का सर्वदा अभ्यास करने वाले दोष विरुद्ध कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वात पित्त और कफ इन दोषों के समान गुण वाले, है ना। देखो जिसकी जो प्रकृति है उसी का जो अभ्यास करेगा, चाहे आहार हो गया, औषध हो गया, कर्म हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ही दोष डोमिनेट होके बढ़ाएगा। जिसकी प्रवृत्ति ही वातज प्रवृत्ति और वही आहार विहार और कर्म वैसे ही कर रहा कि वात बढ़ रहा है, चाहे पित्त वाली प्रकृति हो गई या कफ वाली हो गई। तो ऐसे समान गुण वाले यदि अभ्यास करता है तो वो क्या हो जाता है, दोष विरुद्ध हो जाता है। फिर आता है K3। के से क्या आ गया, क्रम काल और कोष्ठ। K3 से क्रम, क्रम यानी जो पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। क्रम विरुद्ध क्या होता है, जो पुरुष मल मूत्र को त्यागे बिना ही भूख लगे, है ना, भूख लगे बिना ही भोजन कर ले। देखो पहले तो क्या है कि कहते हैं ना अपन जो जैसे कहते हैं मूत्र मल इनके वेग आ रहे हैं तो पहले क्या करो, उनको त्याग दो और फिर भूख का सेवन करो, खाने का सेवन करना चाहिए। लेकिन आप बिना त्यागे ही क्या कर रहे हो, खाने का सेवन कर रहे हो। इसी तरह भूख लगे, है ना, भूख लग नहीं रही है और फिर आप भोजन कर रहे हो तो क्या वो खाना खा पाएगा, क्या इनडाइजेस्ट, अजीर्ण नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने पर या फिर ज्यादा ही भूख लग रही है और आप खाना ही नहीं खा रहे हो, तो अग्नि तो बहुत तीक्ष्ण हो रखी लेकिन फूड इंटेक कर ही नहीं रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विरुद्ध। तो क्रम विरुद्ध में ध्यान रखना, भोजन की बात आई, वेगों की बात आई थी। तो नॉर्मली इसे ध्यान रखना है, जो मल मूत्र का त्यागे बिना या भूख लग नहीं रही फिर भी भोजन कर रहा है और ज्यादा ही भूख लग रही भोजन नहीं कर रहा है, तो ये क्रम विरुद्ध हो जाता है। ठीक है। काल विरुद्ध में क्या होता है, शीत काल है और आप क्या कर रहे हो, शीत रुक्ष आदि द्रव्यों का सेवन कर रहे हो। तो शीत काल में तो अपन उष्ण चीजें खाते हैं ना, जैसे सर्दी आती है तो गरम गरम चीजें खाते हैं ना, और उष्ण काल है तो ठंडी ठंडी चीज आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो ये काल विरुद्ध होता है। और कोष्ठ विरुद्ध, कोष्ठ में क्या है, क्रूर कोष्ठ है। क्रूर कोष्ठ वाले पुरुष का मंद वीर्य वाले द्रव्य, है ना, क्योंकि उसको तो मंद वीर्य वाले द्रव्य खिलाए नहीं चाहिए, उसको गुरु गुरु खिलाओ, आराम से पच जाएगा। और मृदु कोष्ठ है, उसको गुरु और तीव्र द्रव्य खिला रहे हो तो ये अपोजिट हो जाता है, कोष्ठ विरुद्ध। अब इसमें दो पॉइंट और बचते हैं। एक तो विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोग, तो क्या क्या उत्पन्न होते हैं, सांड्यता उत्पन्न यानी नपुंसकता उत्पन्न होती है, संतान दोष उत्पन्न होता है, अंध्यता उत्पन्न होती है ना। तो देखो सांड्यता, संतान और अंत्यत्व उत्पन्न होता है, मद मूर्छा और उन्माद उत्पन्न होता है। आम दोष, अब ये सारे जीआईटी से जुड़े हुए हैं। आम दोष हो गया आद्यमान अम्लपित्त, है ना, ग्रहणी ज्वर जलोदर और भगंदर। तो आम दोष हो जाएगा क्योंकि इंडाइजेशन होगा, आद्यमान अम्लपित्त ग्रहणी ज्वर जलोदर और भगंदर। फिर कौन सा उत्पन्न होता है, विसर्प और गिलास। फिर क्या उत्पन्न होता है, पांडु कलग्रह पीनस शोध और मृत्यु। तो देखो मैंने एक एक वाले एक तरफ लिख दिए। वैसे तो आपको श्लोक की फॉर्म में भी याद होना चाहिए, सांड्यता अंध्यता विसर्प ये पहले आता है। तो कई बार पीजी में क्वेश्चन आ जाता है सांड्यता अंध्यता विसर्प, फिर डैश डैश करके वो कोटेशन दे देता है, रेफरेंस पूछता है, तो विरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। तो सांड्यता संतोष दोष और संतान दोष, अंध्यत्व, मद मूर्छा उन्माद, आम दोष आद्यमान अम्लपीत ग्रहणी ज्वर जलोदर भगंदर, विसर्प किलास, दो स्किन डिसऑर्डर हैं, पांडु कलग्रह पीनस शोध और मृत्यु।
ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक-एक वाले अलग-अलग लिख लिया था, आप ऐसे याद रखना इसको भी। फिर विरुद्ध आहार से जनित रोग की चिकित्सा कैसे करोगे? सबसे अच्छी चिकित्सा होती है पंचकर्म। जैसे अपन साल भर में गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है बॉडी की सर्विस भी होती है। तो अपने आयुर्वेदा में उसको क्या बोलते हैं? पंचकर्म। और चरक के अकॉर्डिंग पंचकर्म देखें तो अपन क्या करते हैं उसमें? वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती और या फिर नश या रक्तमोक्षण उसकी जगह बोलते हैं अपन। ठीक है? तो पंचकर्म में ये सारी चीज़ें आती है। तो वमन, विरेचन द्वारा शरीर का क्या करवाना चाहिए? शोधन करवाना चाहिए। आहार विरुद्ध के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का रोगों का शमन करते हैं। जैसे आहार विरुद्ध हो गया अपना, कोई भी मात्रा विरुद्ध हो गया, चाहे जो भी अपन भोजन ले रहे हैं, तो उसका क्या करो? विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करवाना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा? रोगों का शमन हो जाएगा। या फिर निदान परिवर्जन कर दो, जो सेवन कर रहा था उसको बंद ही कर दो। जिस पुरुष में विरुद्ध आहार सातम्य, मात्रा में अल्प हो, अग्नि तेज हो, जवान हो, सदा स्नेह यानी घृत, व्यायाम और बलिष्ठ, उसमें विरुद्ध वितप्त भवेत, यानी विरुद्ध आहार का भी कोई इफेक्ट शो नहीं होता उसकी बॉडी पे। जिसको क्या हो गया? ऐसा आहार जो कि सात्विक में हो गया, है ना? मात्रा में अल्प ले रहा है, या अग्नि तेज हो उसकी जठराग्नि, या जवान हो वो, है ना, युवा अवस्था हो उसकी, और सदा स्निग्ध घृतपान करता है, व्यायाम कर रहा है और बलशाली है, तो उसमें क्या है? विरुद्ध आहार का भी प्रभाव नहीं शो होता है। तो विरुद्धम वितथम भवेत, ये किसके लिए आया है? तो विरुद्ध आहार जनित जो पुरुष है उस पर इफेक्ट शो नहीं होता है, उसके लिए आता है। ठीक है? अन्य उदाहरण की बात करें तो देखो क्या है, दूध के साथ अपन कुल्थी मिला के नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते, अम्ल रस का सेवन नहीं कर सकते, और लवण रस वाले द्रव्य का भी सेवन नहीं करते। किसके साथ? दूध के साथ। और मछलियों में बात करें तो चिलचिम मछली का तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए। मधु की बात करें तो पुष्कर बीज, है ना, कृत हो गया, और हरियाली, पक्षी का मांस भी मधु के साथ नहीं सेवन करना चाहिए। फिर बात करते हैं उष्ण द्रव्य के साथ, तो उष्ण द्रव्य के साथ भल्ला तक का सेवन नहीं करना चाहिए, मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, और दही और मद्य का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अपन ने अलग से लिखे हैं। तो जो बीएम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं तो उनको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर विरुद्ध आहार की डेफिनेशन, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल इस तरह लिख सकते हो यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। लेकिन जो सेकंड ईयर वाले हैं उनके लिए 10 नंबर का डायरेक्ट डीजी में क्वेश्चन आता है ना? तो यहाँ पर पूरा ही बड़ा क्वेश्चन होता है, तो ये सारे टॉपिक इस तरह आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है? और थर्ड ईयर में जो टॉक्सिकोलॉजी होती है उसमें यदि ये क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर आपको पूरा ही 10 नंबर का ही क्वेश्चन आज दिन तक आया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर भी इफेक्ट होगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना